हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप लोग को कम कपड़े में घेरदार सलवार की स्टिचिंग करना बताऊंगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये पार्ट है और यहाँ पर ये कली है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 4 कली है। तो यहाँ पर 4 कली, इसको हम अलग करेंगे। एक कली पहले और उसके बाद यहाँ पर एक पार्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर ये बेल्ट है। उसके बाद यहाँ पर इसमें से एक पार्ट निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे उल्टा सीधा का निशान लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पार्ट के ऊपर कली रखेंगे। एक पार्ट निकालेंगे और एक कली निकालेंगे। उसके बाद पार्ट के ऊपर कली रखेंगे। कली रख के उसके बाद इसमें हमको इस तरह से रख के उसके बाद इसमें सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन लिए थे उतना ही हमको लेके सिलाई लगाते जाना। इसी तरह से पूरे कली और पार्ट को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग की वीडियो मैंने भी अपने चैनल पर अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं, एक कली जॉइंट कर लिए हैं। अब इसी तरह से दूसरा भी कली जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये इस तरह से इसको उल्टा कर लेना है, उल्टा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर कली रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना इसी तरह से। जैसे पहला कली और पार्ट जॉइंट किए हैं उसी तरह से दूसरा भी जॉइंट करेंगे। इसी तरह से जितना सिलाई मार्जिन है उतना ही सिलाई मार्जिन लेके सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे दूसरा भी कली जॉइंट कर लिए हैं इस तरह से, देखिए कितने अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कली जॉइंट होने के बाद कितना घेर निकल आया है। उसके बाद इसी तरह से दूसरा कली भी, दूसरे पार्ट और कली जॉइंट करेंगे उतना ही जितना हम पहला मार्जिन लेके किए थे। पहले कली और पार्ट जॉइंट किए थे, इसी तरह से दूसरा भी करना है। तो यहाँ पे दूसरा भी कली और पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। तो यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। खोल के इसके ऊपर दूसरे पार्ट को रखेंगे। दूसरा जो कली और पार्ट जॉइंट किए थे उसको इस तरह से रखेंगे। रख के आसन की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन है उतना यहाँ पे लेके 1/2 इंच। उसके बाद यहाँ पे आसन की सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट के इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से दूसरे तरफ का भी आसन जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे दूसरे साइड का भी जॉइंट कर लिए हैं उस आसन। उसके बाद इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। खोल के यहाँ पर इस तरह से जो बैक का आसन है उस पर हम इस तरह से प्लेट डालेंगे। एक प्लेट इस साइड डालेंगे और एक प्लेट उस साइड इसके अपोजिट डालेंगे एकदम बराबर से। तो यहाँ पर 2 प्लेट डालेंगे बैक में। उसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करके उसके बाद यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाएंगे। जितना हमारा बेल्ट है उतना हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे बेल्ट हमारा है 23 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से 11.5 इंच पे इस तरह से रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 23 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे 23 इंच पे निशान लगाए हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ से जहाँ से निशान लगाएं वहाँ से इस तरह से प्लेट डालेंगे। एक बराबर से पूरे प्लेट को डालते जाना है, इस तरह से बनाते जाना है। तो इसी तरह से प्लेट डालते जाना है। मेरी सीखने वाली बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो स्किप करके बिल्कुल मत देखा करिए, क्योंकि इसमें जो मैं कटिंग करती हूँ, जो स्टिचिंग करती हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा आप लोग को। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखा करिए। तो इसी तरह से प्लेट बनाते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से प्लेट बनाएंगे। यहाँ पर जो ये सिलाई वाला हिस्सा है उसको इस तरह से अंदर कर लेना है। इस तरह से अंदर करने से जो सिलाई वाला एरिया उस दिखता नहीं है, इसीलिए इसको अंदर कर लिया जाता है। तो इसी तरह से प्लेट डालते जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर पे हम कट लगाए थे उस वहाँ पर भी इस तरह से प्लेट डाल लेना है, क्योंकि वो क्रीच वाला है जहाँ से हमारा पकड़ के प्रेस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से प्लेट डालते जाना है।
तो यहाँ पे एक तरफ का प्लेट डाल लिए हैं। इसी तरह से इसके अपोजिट दूसरे तरफ का भी प्लेट डालेंगे। तो इसी तरह से पूरे में प्लेट डालते जाना है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से बराबर प्लेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से आप लोग को भी प्लेट डालते जाना है एक बराबर। तो यहाँ पर ये देखिए प्लेट बन गया है। उसके बाद तो यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ ये प्लेट बन के तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको हम इस तरह से नापेंगे कि यहाँ पे ये मेरा पूरा तैयार है, पूरा गोलाई तैयार है कि नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम नापेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पूरा तैयार आया है। तो यहाँ पर अब इसका हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये बेल्ट है, इसमें हमको जॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे जो जॉइंट हम कटिंग किए थे इसी को हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से इसमें इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से जितना सिलाई मार्जिन लिए थे उतना सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको हमको इस तरह से पलट लेना है और पलट के ऊपर से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है इस तरह से। इसी तरह से दोनों तरफ कपड़े को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इंची टेप को नापेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसमें हम इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 22.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि तेज़ था तो हाफ इंच इसमें हम कम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पक्का कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पर किसी दिक्कत की वजह से मैं आप लोग को बेल्ट बनाने का और बेल्ट सलवार में जॉइंट करने का वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ। वैसे मैंने अपने चैनल पे बहुत सलवार की वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आप लोग को समझ में ना आए। तो इसी तरह से यहाँ पे मोहरी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मोहरी के लिए बकरम ले लिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको हम कपड़े में जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट के सिलाई लगा देंगे इसको एक बराबर से, एक बूट की सिलाई दोनों बकरम के ऊपर। उसके बाद इसको इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से इतना काटेंगे कि बकरम दिखाई दे। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों बकरम के ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेना है। ध्यान रहे बकरम ना कटे, केवल कपड़ा कटिंग करना है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी काट के निकाल देना है। उसके बाद इस तरह से काटते जाना है कपड़े को। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं, दोनों इतने अच्छे से तैयार है। इसी तरह से हमको मोहरी में जॉइंट कर लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये मोहरी जो है इसको इस तरह से कपड़े को सीधा रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसे निशान लगा लेंगे, उसी ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना। इसी तरह से हमको दोनों मोहरी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ पर हम मोहरी तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर इसको फोल्ड के सिलाई भी लगा लिए हैं। उसके बाद तो यहाँ पर इस तरह से मोहरी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी है 13 इंच, 13 का हाफ 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से तिरछे में सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करते जाना है। तो इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आसन है वहाँ पे इस तरह से रुक जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन 15 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से निशान लगाएंगे 15 इंच पे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जितना इस साइड मार्जिन लेके सिलाई लगाए थे उतना ही इस साइड एक बराबर से सिलाई लगाते जाना है।
तो इसी तरह से एक बराबर सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह रखेंगे, मोहरी को फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह भी। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मोहरी तक के फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को एक बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो ये सिलाई वाला कली वाला जॉइंट है उसको ऊपर की तरफ रखना है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, इस तरह ऊपर के तरफ रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से पक्का कर लेना है मोहरी पर। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, पलट के डबल सिलाई लगाएंगे इस पर, इस तरह से पक्का करके। उसके बाद इस पर डबल सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे इस तरह से, इस साइड भी और इस साइड भी इस तरह से फिनिशिंग के साथ काट के निकाल देना है। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छा से कम कपड़े में घेर वाली सलवार बनके कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।